नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े स्थानीय निकाय दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ चुकी है। 15 साल से जो बीजेपी सत्ता में थी उसको अब दूसरे नंबर पे आकर संतोष करना पड़ेगा। हालांकि 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसके बावजूद 100 से ज़्यादा सीटें लाना या इतने पार्षद उसके जीत कराना ये बड़ी बात है बीजेपी के। लेकिन आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से दिल्ली में शासन करने लगी है। दिल्ली में सरकार है ही उसकी, और अब नगर निगम जो सबसे बड़ा स्थानीय निकाय है उसमें भी उसकी सत्ता आ गई है। यानी पूरी दिल्ली हम कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के हवाले हो गई है। दिल्ली में 2 और स्थानीय निकाय हैं, NDMC नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दूसरा है दिल्ली कैंट। यदि हम दिल्ली को ओवरऑल देखें और जो भारत सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है वो जो देश भर के शहरों की जो स्वच्छता पे एक सर्वेक्षण करता है उसमें NDMC या दिल्ली कैंट इनके नंबर तो आते रहते हैं। चंडीगढ़ है, वैसे इंदौर नंबर 1 पे आता है। लेकिन ये सवाल अब ये आता है कि आखिर दिल्ली नगर निगम को इस हालत में या इस जो सूची आती है उसमें क्या केजरीवाल की सरकार या जो उनकी नगर निगम में पार्टी आ गई है सत्ता में वो ला पाएगी? क्योंकि नगर निगम का कहीं भी वो पीछे कहीं नंबर होता होगा, अलग बात है, लेकिन नहीं आ पाई। और दिल्ली की सबसे बड़ी जो समस्या हो गई है वो है गंदगी। आपको ताज्जुब होगा कि ये जो महीना नवंबर दिसंबर है इसमें भी दिल्ली में बहुत बड़े बड़े मच्छर हो रहे हैं। दिल्ली में एक मच्छरों की सबसे बड़ी समस्या हो गई, और ये मच्छर इसलिए हो रहे हैं कि एक तो पानी की निकासी नहीं हो रही है नालियों से, गंदे नाले बड़े बड़े हो गए और सफाई स्वच्छता चौपट है। और इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, उसका एक सबसे बड़ा जो नारा था वही था कूड़े के पहाड़। वो यही आरोप लगी थी बीजेपी पर। और ये भी बात सामने आई है कि ये जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के जितने भी उन्होंने वीडियो जारी किए उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, और लोगों ने इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जो जन समस्याएँ थी उसको प्राथमिकता दी। तो अब ये केजरीवाल की जो पार्टी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली को एक वास्तव में राजधानी जैसा बनाया जाए। दिल्ली में कुछ इलाके हैं जो ठीक हैं, बढ़िया हैं। आप साउथ दिल्ली देख लें या द्वारका देख लें या कुछ ऐसी कॉलोनी हैं जो तो ठीक हालत में है, परंतु यहाँ पे बड़ी संख्या में अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, अनऑथराइज्ड रेगुलर कॉलोनियाँ हैं, कच्ची कॉलोनियाँ जिनको हम कहते हैं। इसके अलावा झुग्गी कॉलोनियाँ हैं, गाँव हैं, और इसके अलावा जो पुरानी दिल्ली का इलाका है बहुत ही जो भीड़ भाड़ से भरा पड़ा है, बाजार है। इन सभी में सफाई की व्यवस्था चौपट है, नालियों की व्यवस्था चौपट है। और दिल्ली में जो बड़े बड़े नाले हैं लगभग 17, वो नाले यमुना में गिरते हैं और वो पूरी दिल्ली का जो गंदा है उसमें डालते हैं, और उससे गंदगी से जो भर के यमुना जो है नाला बन जाती है। और जिसको 2024 में साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहले घोषणा कर चुके हैं। वह कह चुके हैं कि 2024 में वे यमुना का पानी पीकर दिखाएंगे, नदी से उठाकर। मतलब ये है, वैसे तो यमुना का पानी पीते ही है, लेकिन वो जो सोनिया विहार के आसपास जो वजीराबाद इलाका है वहाँ पे जो बैराज है उससे ऊपर का पानी पी लेते हैं, उसके बाद ओखला बैराज तक पानी में हाथ डालने तक यमुना नहीं। तो क्या इस पार्टी इन नालों की सफाई करा पाएगी? केजरीवाल सरकार को यही सुझाव है कि सबसे पहले तो दिल्ली को मच्छरों से मुक्ति दिलाए, इस सफाई व्यवस्था से जरा सुधारें उसको। ये एक और भी बात ये भी है कि जो सड़कों और जो फुटपाथ के बीच में जगह है उसकी सफाई की किसी के पास जिम्मेदारी नहीं है, और लोग जो या सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो कूड़ा उठा के बीच की जहाँ पे कुछ पौधे वगैरह फूल लगाए जाते हैं उन पे डाल देते हैं, और बहुत गंदी दिखती है दिल्ली। तो सबसे एक जिम्मेदारी ये भी है नगर निगम की कि उनको इस व्यवस्था को सुधारें, मच्छरों से मुक्ति दिलाएं। इसके अलावा पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, इससे भी उनको राहत दिलानी चाहिए। नगर निगम का जो ढर्रा है पुराना काम करने का उसको भी बदलना होगा। तो अब देखते हैं कि केजरीवाल की सरकार MCD में जो है पार्टी की उनकी वो क्या कर पाती है। उम्मीद करते हैं कि वो दिल्ली वालों को मच्छरों से मुक्ति दिलाएगी। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को और हमारे हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।